हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एज्योर पे एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। सारी फॉर ऑल द कॉन्फ़िगरेशन वी नीड some prerequisites. So there is the components which is required for Azure virtual desktop. We can search it from the search box here, and is a Azure virtual desktop. These are the components which we need to install and configure. So पहले होस्ट पूल के लिए जो प्री रिक्विजिट है दैट इज अवर एक्टिव डायरेक्टरी। तो एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने के लिए हम एक वीनेट बनाएंगे। वीनेट पे एक विंडोज़ का सर्वर क्रिएट करेंगे एंड उस विंडोज़ के सर्वर के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे। फिर एप्लीकेशन ग्रुप, वर्क स्पेस, स्केलिंग प्लान और यूजर्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम सिक्योरिटीज़ में जाते हैं। सिक्योरिटी में जाके होम पे here all services you can find security over here, or from here you can search the security. So you can find it here. Then go to the Azure Active Directory. Azure AD में जाके आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टम डोमेन नेम्स। कस्टम डोमेन नेम में आप या तो कस्टम डोमेन नेम इसको यूज कर सकते हो, avd learn outlook on microsoft.com, या फिर आप अपना कोई कस्टम डोमेन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मेरा कस्टम डोमेन है जो कि मैंने एक डोमेन परचेज कर रखा है, वो है TECHIE techizone.online। मैंने ये डोमेन नेम यहाँ से कॉपी किया, Ctrl+C, एंड ऐसे मैंने यहाँ पे पेस्ट करके ऐड डोमेन। जब मैं ऐड डोमेन करूँगा तो वेरिफिकेशन में इट विल टेक 72 आवर्स। डोमेन नेम हैज़ बीन एडेड। TXT वेरीफाई के लिए जाएगा यहाँ पे, एलाइज नेम, होस्ट नेम, डेस्टिनेशन एंड TTL सारा कुछ देख के वेरीफाई किया। फेल टू वेरीफाई डोमेन नेम techizone.online। यहाँ पे ये अनवेरीफाइड आ गया। अगर मैं इसको वेरीफाई करता हूँ तो ये ऑप्शन देता है कि ये 72 hours to propagate, could not find the DNS record for this domain, DNS change may take up to 72 hours। ओके, देन अब मैं एक वीनेट क्रिएट करूंगा, वर्चुअल नेटवर्क्स, क्रिएट अ वीनेट, click on create free। this is my free trial and resource group, I am putting it Azure virtual desktop -rg। this is my resource group name, instance detail is a, I am creating a VNet, तो Azure virtual desktop VNet ईस्ट US4 में ही क्रिएट करूंगा। नेक्स्ट, सबनेट IP रेंज, इसके लिए आप Azure पे हो या गूगल पे हो, कहीं पे भी आप विजुअल सबनेट कैलकुलेटर ओपन कर सकते हो और यहाँ से आप, मैंने एक रेंज दे दी और इसको अपडेट करके मैंने 2 सबनेट क्रिएट कर लिए। तो ये सबनेटिंग हो गई इसकी। अब ये मैंने यहाँ पे रेंज दे दी जो कि मेरी 24 की है। फिर सबनेट रेंज, मैं यहाँ पे सबनेट रेंज ये देता हूँ। सबनेट नेम देना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे, तो मैं सबनेट देता हूँ
vnet हाइफन सबनेट 1 एंड आईपी रेंज ऐड कर दिया। एक सबनेट मेरा ऐड हो गया, एक और सबनेट होगा जिसकी मैंने रेंज बना रखी है। ये मैंने सबनेट लिया और avd हाइफन vnet हाइफन सबनेट 2 मैंने यहाँ पे आईपी रेंज डाल दी और इसको भी मैंने क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट, बाकी सारी चीज़ें मुझे एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट रखनी है। और जब ये वीनेट क्रिएट हो जाएगा देन इस वीनेट के अंदर मैं एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करूँगा जिस पे मुझे एडी इंस्टॉल करना है। ठीक, ये मेरा वीनेट बन गया। इसके अंदर मैं वीनेट के अंदर एक रिसोर्स ग्रुप भी बना हुआ है और उसके बाद मैंने ये मशीन क्रिएट करनी है और इस मशीन पे मुझे एज्योर एडी कनेक्ट डालना है। ये मेरा वेरीफाई हो गया और अब मैं यहाँ से एज्योर एडी कनेक्ट डाउनलोड यहाँ से भी कर सकता हूँ, या फिर जब मेरा वीनेट क्रिएट हो जाएगा तो वीनेट क्रिएट होने के बाद जब मैं मशीन बनाऊंगा उस मशीन पे मैं एक एडी कनेक्ट डाउनलोड कर लूँगा। अब ये मेरी मशीन क्रिएट हो रही है। आई कैन पॉज इट फॉर सम टाइम। और ये मेरा avd vnet क्रिएट हो गया अंडर दिस सब्सक्रिप्शन। अब मैं एक वीएम बनाऊंगा, वीएम या वर्चुअल मशीन पे क्रिएट पे किया मैंने, क्रिएट वर्चुअल मशीन। रिसोर्स ग्रुप जो मैंने बनाया था avgrg, सेम रिसोर्स ग्रुप में मुझे डालना है मशीन को। मशीन नेम avd-ad US ईस्ट। अगर मुझे अवेलेबिलिटी जोन लेना है कोई तो मैं ले सकता हूँ वर्चुअल मशीन अवेलेबिलिटी सेट। तो अवेलेबिलिटी जोन ले लिया, अवेलेबिलिटी जोन को मैंने जोन 1 में ले लिया। जोन 1, जोन 2, जोन 3 आ रहे हैं इस पे ईस्ट यूएस के अंदर। और यहाँ पे मैं विंडोज़ 26 डेटा सेंटर, और अगर मुझे यहाँ पे मशीन नहीं मिलती है तो सी ऑल इमेजेस पे जाके मैं यहाँ से भी फाइंड कर सकता हूँ मुझे कौन सी इमेज चाहिए, वो इमेज मैं यहाँ ले सकता हूँ। विंडोज़ 2016 और सर्च करके मैं यहाँ से सारी इमेज जो भी है वो मैं रिक्वायर्ड इमेज अपनी ले सकता हूँ। मैं मशीन पे आके यहाँ से मैंने 2016 का जो भी मेरी इमेज दिख रही है डेटा सेंटर, मैंने ये ले लिया। और मशीन की साइज मुझे लेना है 2.8 है, मैं 2.4 के आसपास। सी ऑल साइजेस 2.8, 3.5 रैम, 4 डिस्क, D1V ले लेता हूँ। सेलेक्ट कर लिया मैंने इसको, बट D1V कम होगा तो मैं इसको D2S 2.8 पे ही लेता हूँ। ठीक, यूज़र नेम एडमिन, इसको मैं लेता हूँ avd admin, पासवर्ड 12 to
23 कैरेक्टर। तो 12 कैरेक्टर का मैंने यहाँ पे पासवर्ड ले लिया। RDP सर्विस ऑन रखनी है, ऑल सिलेक्टेड पोर्ट, और नेक्स्ट किया। डिस्क पे आया, प्रीमियम SSD, स्टैंडर्ड SSD, स्टैंडर्ड SSD, मैंने SSD ले लिया। encryption, next to go to the networking। अब नेटवर्किंग में RG VNet मैंने बनाया था, वो VNet आ गया इसमें। डिफ़ॉल्ट सबनेट रेंज 10.0.0/24 पे आ गया, और पब्लिक IP ये आ गई मेरी। नेक्स्ट, और इनेबल बेसिक सी, इनेबल बूट डायग्नोस्टिक मैं डिसेबल रखता हूँ, बिकॉज इट विल चार्ज फॉर योर स्टोरेज की कॉस्ट आती है इस पर। तो डिसेबल रखूँगा तो स्टोरेज पे कोई कॉस्ट नहीं आएगी, अदरवाइज इसके लिए ये एक्स्ट्रा स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेगा। मैं नेक्स्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट, रिव्यू, और ये इसके प्राइस आ गए। रनिंग फाइनल वैलिडेशन, तो इट विल टेक सम टाइम हियर, और ये वैलिडेशन पास हो गया, मैंने मशीन क्रिएट कर दी। अब इस मशीन से कनेक्ट करने के लिए मुझे इस मशीन का RDP लेना होगा, और RDP लेने के बाद मैं इस पे AD इंस्टॉल करूँगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो जब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जहाँ पे भी टाइम टेकन हो रहा है मैं वहाँ पे इसको वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो अभी हमारा यहाँ पे मशीन क्रिएट हो गई है, ये गो टू रिसोर्स, और इसका हम पब्लिक IP कॉपी करेंगे, MSTSC रिमोट सेशन लेंगे, IP एड्रेस हमने दिया, कनेक्ट, और AVD एडमिन, फिर पासवर्ड, and now I am getting connected with this machine। ठीक, ये मेरा RDP आ गया मशीन का, मशीन की IP। अब हमें दो चीज़ें करनी होती हैं, ये मेरी DNS की मशीन बन रही है, तो मुझे DNS की एंट्री दो जगह पे करनी होती है। एक तो मेरे VNet पे, जो भी मेरा वर्चुअल नेटवर्क है, ये VNet है मेरा, और इस VNet पे जाके मेरा DNS का ऑप्शन आएगा। DNS पे जाके कस्टम DNS, मैंने यहाँ पे DNS IP दे दी, और सेकेंडरी मेरे पास सेकेंडरी DNS कोई है होगा नहीं, तो मैं इस पे गूगल का ही DNS दे देता हूँ, 8.8.8.8, और मैं इसको सेव कर दूंगा। सेम चीज मुझे इस वर्चुअल मशीन पे
अभी मेरी वर्चुअल मशीन कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, इसको मैंने यहाँ से नो कर दिया। ओके ठीक, एक तो वीनेट पे हमने जाके डिटेल दे दी। अब मुझे नेटवर्किंग पे जाना है। नेटवर्किंग पे जाके मैं जो नेटवर्क इंटरफेस होगा, नेटवर्क इंटरफेस पे जाऊंगा और नेटवर्क इंटरफेस पे हम डीएनएस सर्वर, कस्टम डीएनएस, और यहाँ पे मैंने आईपी दे दिया, और यहाँ पे भी मैंने सेम गूगल का सेकेंडरी आईपी दे दिया मेरा, और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक, जब तक ये सेव होता है मैं एडी इंस्टॉल करूँगा अपने सर्वर पे। यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ऐड रोल्स, नेक्स्ट, एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन सर्विसेज, एडीडीएस, एडीडीएस टूल्स, ठीक है। और यहाँ पे मेरा ये सेव हो गया। मैं आईपी कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे सेव हो गया। डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे मेरी आ गई है, और सेम वीनेट पे भी मेरी डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब मैं अपनी मशीन पे जाके और यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी, एडीडीएस का रोल इंस्टॉल करूँगा। नेक्स्ट, इज आस्किंग फॉर द एज्योर, और इसको मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब ये मेरा यहाँ पे रोल इंस्टॉल हो रहा है। इन बिटवीन मैं फेडरेशन सर्विस वगैरह, इट विल टेक सम टाइम, तो जितना ये टाइम लेता है इन बिटवीन हम बैकएंड पे दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। अब ये मेरा एडी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है, मुझे एज्योर एडी कनेक्ट डाउनलोड करना होगा फॉर विंडोज 2016 सर्वर। इसके लिए 2012 भी हम कर सकते थे, बट 2012 के लिए जो एक्टिव डायरेक्टरी एक एडी कनेक्ट सर्विस है, उसका डाउनलोडर माइक्रोसॉफ्ट ने साइट से हटा दिया। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, आपको गिटहब वगैरह पे मिल जाएगा वो। बट मैंने इतनी मेहनत ना करके मैंने सोचा कि 2016 का के लिए अवेलेबल है, तो मैं 2016 ही इंस्टॉल कर लेता हूँ सर्वर पे। ठीक है, ये जब तक ये सर्विस इंस्टॉल हो रही है, इन बिटवीन हम डाउनलोड कर लेते हैं इसको। और ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट की साइट से एज्योर एडी कनेक्ट आ गया, डाउनलोड का ऑप्शन, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। और एज्योर एडी कनेक्ट, क्लिक हियर। ये हो गया क्लोज। लोकल सर्वर पे मुझे इनहेंस सिक्योरिटी ऑप्शन को डिसेबल कर देना है। और जब मेरा एडी की सर्विस इंस्टॉल हो गई है, देन मैं इसको करंटली सिक्योरिटी सेटिंग इज अलाउड।
फायरवॉल भी ऑफ करना होगा। ये फायरवॉल ऑन ऑफ, सो टर्न ऑफ इट, टर्न इट ऑफ। ओके, मेरी दोनों ही चीज़ें ऑफ हो गई। मैं डाउनलोड करता हूँ इसको, दिस फाइल टू डाउनलोड, सिक्योरिटी सेटिंग्स, और ये मैंने इसको सेव एज करके डाउनलोड्स में एडी कनेक्ट मैंने सेव कर लिया। अब नेक्स्ट होगा मेरा कि मैं ADDS सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करूं। कॉन्फ़िगर डोमेन सर्विस, इसके लिए वैसे तो एक कमांड होती है कि मैं डायरेक्टली कमांड के थ्रू भी एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल कर दूं और कॉन्फ़िगर कर दूं। ये आ गया मेरा, प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। और अब मैं सेलेक्ट डोमेन करूंगा। यहाँ पे मैं डोमेन नेम या तो ऐड अ न्यू फॉरेस्ट, ऐड डोमेन कंट्रोलर टू द एग्जिस्टिंग डोमेन नहीं है मेरे पास, ऐड न्यू डोमेन टू द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट नहीं, मुझे न्यू पे जाना है। डोमेन नेम मैं देता हूँ जो भी मैंने डोमेन नेम कॉन्फ़िगर कर रखा है अपने इन्वायरमेंट में। ये मैंने डोमेन नेम दिया था सिक्योरिटीज़ में जाके, वो दिया था techizone.online। तो मैं सेम डोमेन नेम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूँगा। मैं यहाँ पे वही डोमेन कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ जो मैंने पहले किया हुआ है। ये AVD लर्न और ये दो डोमेन है। तो अभी ये अनवेरिफाइड है, इसलिए मैं अभी ये वाले डोमेन पे जा रहा हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्रिएटेड है। ये आ गया पासवर्ड, DSRM पासवर्ड देना होगा जो कि मुझे रिस्टोरेशन के लिए चाहिए होता है। अगर कभी मुझे रिस्टोर करना पड़ गया तो मैं सेम पासवर्ड दूंगा जो मैंने पहले दिया था लॉगिन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। अभी ये वेरिफिकेशन है जो आ गया यहाँ नेट बायोस ने। नेक्स्ट, फिर ये पाथ्स आ जाएंगे डेटाबेस एंटिटीज फाइल के लिए, सिसबॉल फाइल के लिए। मैंने नेक्स्ट कर दिया और प्री रिक्विजिट चेक करेगा। देन ये वेरीफाई कर देगा कि अगर प्री रिक्विजिट्स ओके हैं, देन विल गो विद द इंस्टॉलेशन एंड रिजल्ट। So now all check has been done successfully. Install, and now the installation is in progress. तो ये करीबन 5-10 मिनट ले लेगा इंस्टॉल होने के बाद, कॉन्फ़िगर होने पे सारा कुछ। वेटिंग फॉर DNS इंस्टॉलेशन टू फिनिश। इन बिटवीन हम स्क्रीन को पॉज करते हैं। अब हम नेक्स्ट ये करेंगे कि हम एक इस पे एज्योर के यूज़र्स में आके एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स पे, यहाँ पे मैं एक न्यू यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज ये क्रिएट न्यू यूज़र, इस GCP, इस माई डोमेन नेम,
जो मैंने डोमेन प्रमोट करा रखा है वहाँ से, और नेम GCP, पासवर्ड मैं इसको सेम दूंगा, क्रिएट द पासवर्ड। और मैंने एक यूज़र और क्रिएट कर लिया यहाँ। ठीक है, ये मेरा यूज़र यहाँ क्रिएट हो गया। सेम चीज़ मैं अपनी वर्चुअल मशीन पे करूँगा, जो कि आई थिंक मैंने मशीन बंद कर दी। मैं मशीन पे फिर से दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ, और मैं ये चेक कर लेता हूँ कि ये मशीन डोमेन ज्वाइन हुई है या नहीं, क्योंकि मैंने शायद यहाँ से क्लोज कर दिया था इसको। ग्रुप पॉलिसी क्लाइंट, इट मीन्स कि ये डोमेन ज्वाइन हो चुकी है। इसको चलने देते हैं बैकएंड पे, और जब ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको AD कनेक्ट इंस्टॉल करके यहाँ पे सिंक करूँगा, ताकि उसके यूज़र इधर आ जाए और इधर से यूज़र सिंक होके वहाँ पे चले जाए। तो AD कनेक्ट होता है मेरा एज्योर AD कनेक्ट को अपने लोकल ऑल ऑन प्रेमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। तो मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ मैं AD कनेक्ट। अब ये ग्रुप पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है, हो जाने देते हैं इसको। इन बिटवीन इसको मैं सेशन को पॉज करता हूँ, और ये मेरी मशीन लॉगिन हो गई है। अब मैं इसमें ये चेक कर लेता हूँ कि मशीन डोमेन पे है या नहीं। तो गो टू द लोकल सर्वर, और ये मेरा डोमेन नेम यहाँ पे चेंज हो गया, avdlearnoutlook.on microsoft.com। अब ये मेरी डोमेन ज्वाइन मशीन है, इस पे मैं डाउनलोड्स में जाऊंगा, जहाँ पे मैंने एज्योर कनेक्ट डाउनलोड किया है, इसको मैं रन करूंगा। एज्योर AD कनेक्ट, ये run this installation tool server where synchronizing the service components will be installed. I agree and continue. Use express setting, connect to the Azure AD Connect, ADDS and configuration. So now is asking the username Azure AD Global Administrator, hybrid identity administration credential. So first of all, I need to add this global administrator role in my go to the user, edit, and this is my username. So add this to a global administrator role, search global, add assignments, go to the search and global administrator role, select it, add, successfully added the assignment. So go to the profile, and this is added with the global administrator role. Okay, role assigned, you can see it's a global administrator role is assigned. So what we'll do, we'll provide the username GCP, or also we can copy the username from here. It's a GCP add, so copy this username and paste it here.
and the password. Okay, next, and after that it will ask the username and password for the uh, on premises Active Directory server, asking to connect with the GCP. So in GCP I was using this avdlearn at outlook.com. So avd hyphen learn at outlook.com, and then it will ask the password. And now it's connected with the unable to retrieve Azure Active Directory configuration, exceptional type of Microsoft Online Administrator automation. What I did, I need to provide this user ID. Now it will go to the Azure portal, and there also I need to use this GCP ID, not the AVD one. So put this ID, next, and current user, password, new password. So we have seen that password too many times before. Okay. Now it's connected with the GCP Azure AD, and now next I need to provide the user ID and password for this one. Is a control avd admin and the password PA. Again, domain slash password slash avd admin. I'm putting the password here, avd admin either the username must be in the format of name at the domain.com or name at the domain.com. Okay.
Okay, is sorry, is again comes to the Azure portal. I have put the wrong domain name. So what is the domain name is this one. So go to the this computer. So this PC properties and it's the abd-ad. So this is my domain name, avd learn outlook, avd. Okay, enterprise administrator credentials as is required. So what we'll do, we'll create a user here, cmd LUS. Go to the users. So go to the Active Directory user and computers, create an user. So suppose this is avd admin and member of, so is the enterprise admin. And what is the requirement here? It should be enterprise admin credential. Okay, so avd admin and then domain name. So avd admin, domain name slash username, and the password it's not taking the password here. So I'm resetting the password of this user, or I can do one thing. I will create a new user here from here and make this as a enterprise administrator. So
new user. Suppose it's AVD1. So AVD1 password never expired, cannot change the password. Now it's the AVD1 is created. So I will put the AVD1 here, AVD1 and the password. And before that, I will make this as a enterprise admin role. So add okay, apply okay, and then next. The domain specified credential does not exist or cannot be connected. Using credential with fully qualified domain may help to resolve the issue. I'm giving the correct permission here, but just not to. Now when I have provided the fully qualified domain name with .com, so need to Azure AD UPN suffix will be changed for contoso.com or this one example changed. So it will provide me the continue and now the installation of AD Connect has been done. And once it's done, it will replicate the user ID on the both end. You can see the same on the GCP side in the users. Let's refresh this. Now this is configuring the AD Connect, so it will take some time. In between I will pause the recording. So, now our AD Connect has been configured and it's connected now. So once I will sync this here, I can see the AVD1, and also I have created one more server with the name of AVD2. So it will also sync. It will take some time. So our AD Connect part has been done. Now we'll go to create a host pool. So is a host pool, resource group, same one I am taking this. Host pool name is now creating host pool name AVD host pool East US environment variable. Okay, select the host pool type. There are two type of host pool, personal and pooled. So I will take the pooled here, and these are the rule: depth first, breadth first. I'm taking the breadth first one. Maximum limit is a session limit. Here I have to select the once I am creating the host pool create करते समय हमको
बैलेंस algorithm लेना होता है, और होस्ट पूल टाइप, एज वेल एज द मैक्सिमम सेशन मुझे 3 देना है, 5 देना है, कितने देने हैं मैं यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 सेशन सेलेक्ट किए होस्ट पूल के लिए और नेक्स्ट कर दिया। नाउ एज्योर वर्चुअल मशीन ऐड करना है। कौन सी वर्चुअल मशीन ऐड करनी है मुझे, ये मैं यहाँ पे मैंने रिसोर्स ग्रुप ले लिया। प्रीफिक्स नेम इज AVD होस्ट पूल, होस्ट पूल ले लिया। और फिर अवेलेबिलिटी जोन अगर मुझे कोई लेना है तो अवेलेबिलिटी जोन, सेलेक्ट अवेलेबिलिटी जोन 1, सिक्योरिटी टाइप स्टैंडर्ड, कैलरी, इमेज, इमेज कौन सी लेनी है मुझे पूल के लिए, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ विंडोज़ की इमेज। सर्वर 2016 और यहाँ से मैं इमेज देख लेता हूँ कौन सी इमेज आ रही है। मैं 2019 या और कोई अगर 2016 मुझे मिलता है तो मैं 2016 यहाँ से विंडोज़ 11 ले लेता हूँ मल्टी सेशन। ठीक है, नेक्स्ट मैंने नंबर ऑफ VMs मुझे कितने क्रिएट करने हैं, 2 क्रिएट करूँगा। बूट डायग्नोस्टिक डिसेबल रखूँगा। रीज़न बिहाइंड कि अगर मैं बूट डायग्नोस्टिक इनेबल करता हूँ तो ये स्टोरेज अकाउंट बना देगा एंड दे विल चार्ज फॉर द स्टोरेज अकाउंट। तो ये टेस्ट अकाउंट है तो यहाँ पे मैं बूट डायग्नोस्टिक नहीं लूँगा। वर्चुअल नेटवर्क AVD VNet किस सबनेट में बनाना है, दोनों सबनेट मेरे आ रहे हैं, सबनेट 1 सबनेट 2। मैंने सबनेट 1 में ले लिया बेसिक नेटवर्किंग सिक्योरिटीज के साथ। एक्टिव डायरेक्टरी, ज्वाइन UPN। अब AD ज्वाइन करने के लिए मैंने बनाया था जो AVD एडमिन @ और जो भी मेरा डोमेन अकाउंट है मैं डोमेन अकाउंट को यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी, और यहाँ पे मैंने डोमेन अकाउंट पेस्ट कर दिया। पासवर्ड और यहाँ पे AVD1 ARM टेम्पलेट देना है नहीं देना है, मैं नेक्स्ट करता हूँ। वर्क स्पेस चाहिए, डेस्कटॉप ऐप ग्रुप, रजिस्टर डेस्कटॉप ऐप ग्रुप। अगर मुझे कोई डेस्कटॉप ऐप ग्रुप यहाँ लेना है तो मैं यहाँ बना सकता हूँ। क्रिएट न्यू ऐप ग्रुप, सपोज वर्चुअल डी। मैंने वर्क स्पेस यहीं से क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट और रिव्यू। अभी ये वर्चुअल मशीन में आई थिंक इज टेकिंग द पासवर्ड। वर्चुअल मशीन पे कहाँ पे आ रहा है इशू, कंफर्म पासवर्ड, ओके।
क्रिएट किया। और इट विल टेक अराउंड 15 मिनट्स, तो इसका वेट करते हैं क्रिएट होने का। द वैलिडेशन हैज़ बीन पास्ड, तो वैलिडेशन पास होने के बाद मुझे क्रिएट पे क्लिक करना है, और अब ये विंडोज़ 11 एंटरप्राइज मल्टीपल सेशन के साथ एक होस्ट पूल क्रिएट कर देगा, जिस होस्ट पूल के अंदर मैंने वर्क स्पेस भी कॉन्फ़िगर कर रखा है। अब यहाँ पे ये एडी पे मेरी AVD2 भी सिंक हो जाना चाहिए। अभी ये टाइम लेता है थोड़ा सा, तो इसको होने देते हैं। AD सर्वर है ये मेरा, और इसको रिफ्रेश करते हैं, शायद में भी कोई दूसरा सर्वर आ गया हो, नहीं है तो मैंने इसको डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी के साथ कॉन्फ़िगर किया है। और एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप, होस्ट पूल, वर्क स्पेस, एप्लीकेशन ग्रुप, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। डिप्लॉयमेंट फील्ड, क्लिक हियर टू चेक VM creation link template operation. Okay, it's a still deployment is in process, so it will take some time, like 15 मिनट तो ऑलमोस्ट ये ले लेता है डिप्लॉयमेंट में। तो ये जैसे जैसे डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होता जाएगा ये सारी चीज़ें यहाँ आती जाएंगी। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको पॉज कर देता हूँ फिर से जैसे ही डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होता है। अब एप्लीकेशन पूल डिलीट करने के लिए सबसे पहले होती है किस एप्लीकेशन ग्रुप क्या है। जब तक ये एप्लीकेशन ग्रुप नहीं डिलीट होगा हमारा एप्लीकेशन पूल भी डिलीट नहीं होगा। हम इसलिए डिलीट कर रहे हैं कि मेरे पास मल्टीपल एप्लीकेशन पूल बन गए हैं। ठीक, वन सक्सेस आ गया। अब फिर होस्ट पूल पे आ गए, अब रिफ्रेश करेंगे ये एप्लीकेशन चली जाएगी। ठीक, अब इसको डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, अदरवाइज ये ऐसे ही एरर देता रहता, जैसे ये एरर दे रहा था देखो, HTTP एरर कोड 400। ठीक, तो अब ये दो चले गए, इधर मेरा एक ये डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस में है होस्ट पूल का। ठीक, होने दो इसको। नाउ our host pool is created. Just go to the host pool, click here, and in the host pool total number of machine is the showing is unavailable because it's not yet created. So click on the host machine. This health check verification that session joined is unable to join the domain, so will do is a user is not created here. So our host pool is created, we'll create a machine inside the host pool, and here our one of the application group is created. So for today uh, we have created a VNet. On that VNet we have created a Windows 2016 machine, and on that machine we have installed the Active Directory, and then we have configured, install and configure the Azure Connect, Azure AD Connect, and after that we'll created a host pool. So till host pool is created, we'll cover the other things in the next video. So till then, keep watching.